दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आपके चैनल टीम शिक्षा में आपका दोस्त स्वागत करता है। आज 14 जुलाई है। आज के करंट अफेयर अपडेट से हम लोग शुरुआत करेंगे। उससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। इसका सही जवाब है 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। चलिए आज के क्वेश्चन से अब शुरुआत करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका सही जवाब है डी 11 जुलाई को। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये जो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाने का मुख्य कारण है कि लोगों के प्रति जनसंख्या वृद्धि के बारे में जागरूक करना, जनसंख्या को रोकने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना तथा विभिन्न आयोजित लोग परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लिंग समानता, गरीबी और मानव अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस को पहली बार 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों के चिन्हित किया गया था। विश्व में वर्तमान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना की है, उसके बाद भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% के हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसका सही जवाब है ए क्वालकॉम वेंचर। क्वालकॉम वेंचर ने जियो प्लेटफॉर्म के 0.15% हिस्सेदारी शेयर के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है। क्वालकॉम 12 सप्ताह के भीतर जियो प्लेटफॉर्म में यह 13वां निवेश है। क्वालकॉम निवेश के साथ ही जियो अब तक 11,83,18.45 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। जियो प्लेटफॉर्म में निवेश की शुरुआत फेसबुक ने की थी। फेसबुक ने करीब 44,000 करोड़ रुपए निवेश कर 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हाल में ही भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की है। इसका सही जवाब है सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने भारत की पहले राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत के पहले राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है। ई लोक अदालत उच्च न्यायालयों के साथ सभी जिले के न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही है। यह देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार हो रहा है जब लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, जिसमें पक्षकार और वकीलों को भी न्यायालय आने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सब कोरोना महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए सब शुरुआत की गई है, जो कि एक अच्छा पहल है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम अनुसुईया उइके है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ का राजनीतिक राजधानी रायपुर है, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो न्यायिक राजधानी है वो आपका बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश राज्य से विभक्त होकर एक अलग राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश निम्न में से कौन है। इसका सही जवाब है बी रूस। रूस ने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला पहला देश बना है। रूस के सेचोव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के वैक्सीन तैयार कर ली है। विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है।
यदि ये दावा सच निकला तो कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन होगी। हालांकि अमेरिका समेत दुनिया के तमाम विकसित देश जो हैं कोरोना पर वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। कई तो ट्रायल स्तर पर असफल भी हो चुके हैं, लेकिन रूस ने पहली वैक्सीन ना तो सफल करार देकर बाजी मार ली। पहली वैक्सीन में रूस ने इसको सफल करके बाजी मार ली, अगर ये सच हो गया है, क्योंकि अभी ये सिर्फ रूस की तरफ से हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में अभी इसका कोई भी टेस्ट अभी नहीं हुआ है, वहाँ पे भी अभी इसको पास होना बाकी है। भारत की भी एक दवाई है जिसका ट्रायल हो रहा है। भारत आईसीएमआर और भारत बायोटेक के कॉम्बिनेशन में कंबाइंड ऑपरेशन चल रहा है इन लोग का। यहाँ पे भारत में भी ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है, लेकिन अभी ये पहले चरण में ही है। अमेरिका का ह्यूमन ट्रायल जो चल रहा है वो उसकी दवा, उसने जो कोरोना वैक्सीन बनाई है वो अभी सेकेंड लेवल में है। और चाइना की भी दवा का चल रहा है, और जर्मनी की भी दवा का टेस्टिंग चल रहा है। ये सब भी अभी ट्रायल में रुके हुए हैं, ट्रायल में अभी हो रहा है। रशिया रशिया बना था 25 दिसंबर 1991 में, 25 दिसंबर 1991 में। इससे पहले रशिया जो था यूएसएसआर था। इससे यूएसएसआर उस समय 11 भागों में विभाजित हो गया, जिसमें रशिया सबसे बड़ा देश बना। वर्तमान में रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं। व्लादिमीर पुतिन 2012 से रशिया के राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने हाल में ही संसद में एक विधेयक पास करके अपने आप को 2036 तक के लिए राष्ट्रपति बना लिया है। अब 2036 तक व्लादिमीर पुतिन ही रशिया के राष्ट्रपति होंगे। व्लादिमीर पुतिन का अगर राजनीतिक जीवन से पहले का उनका इतिहास देखूं तो व्लादिमीर पुतिन जब यूएसएसआर था उस समय वो यूएसएसआर की जो खुफिया एजेंसी है केजीबी, उसमें वो काम करते थे। जैसे भारत में आपका रॉ है, वैसे ही यूएसएसआर में केजीबी था। उन्होंने 1975 से 1991 तक केजीबी में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? इसका सही जवाब है डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। हिमाचल के हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों का स्थान मिला है। गृह मंत्रालय के विभिन्न मानकों में देश भर के थानों की रैंकिंग की जाती है, जिसमें नादौन थाने को हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस पुलिस थाने को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस थानों को रैंकिंग भारत सरकार गृह मंत्रालय की ओर से की जाती है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपकी शिमला है और धर्मशाला। शिमला जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जयराम ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, कलराज मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश के 72,000 एसआईजी और 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है? इसका सही जवाब है बी, अमेरिका। भारतीय सेना अमेरिका से 72,000 एसआईजी 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। सेना के नॉर्दर्न कमांड और दूसरे ऑपरेशन इलाकों में तैनात सैनिकों को अमेरिका से 72,000 राइफल पहले ही मिल चुकी है। यह राइफल की दूसरी किश्त होगी। नए हथियार खरीद फास्ट ट्रैक परचेज के तहत की जा रही है। हथियार बनाने वाली कंपनी अमेरिकी कंपनी सिंह सागर ने भारतीय सेना को ये राइफल मिलेगी। एसआईजी और 716 असॉल्ट राइफल को अमेरिका में बनाया जाएगा। एसआईजी 716 असॉल्ट राइफल क्लोज और लॉन्ग कॉम्बैट की नई तकनीक से लैस है। कंपनी का नाम इसको याद रखिएगा, सिंह सागर। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही ऑस्ट्रेलिया ने किस देश द्वारा
हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है? इसका सही जवाब है सी, चीन। हांगकांग चीन की एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। यह बेसिक लॉ नाम से एक मिनी संविधान द्वारा शासित है, जो चीन को एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत की पुष्टि करता है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा 1993 में हांगकांग में के साथ प्रत्यर्पण संधि लागू की गई थी। प्रत्यर्पण अधिनियम एक्सट्रैक्शन 1962 भारत में प्रत्यर्पण के विधायी आधार प्रदान करता है। ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग में जो अब चीन फिर से एक नया अपना कानून बना दिया है कि सब कुछ चीनी मीडिया के अनुसार, चीनी सरकार के अनुसार होगा, उस पर ऑस्ट्रेलिया ने चीन से जितने भी अपने संबंध थे उसको ख़त्म करने का निर्णय ले लिया। और कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित भी ऑस्ट्रेलिया हुआ है, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने एक कदम उठाया है और अपने सारे ट्रेड जो है चाइना के साथ ऑस्ट्रेलिया ने बंद कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम स्कॉट मॉरिसन है। चाइना की राजधानी बीजिंग है। चाइना के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? इसका सही जवाब है ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया गया है। भारतीय रेलवे ने पहली बार देश की सीमा से पूरे बांग्लादेश के बेनापोल के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से के रेड्डीपेलम से सूखी मिर्च की एक विशेष मालगाड़ी से ढुलाई की है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर और इसके आसपास के इलाके मिर्च की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने स्वाद और ब्रांड की विशेषता के लिए इस कृषि उपज की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। इसका लागत लगभग 7,000 रुपये प्रति टन आता है। सड़क मार्ग से भी इसको किया जाता है और विमान से भी इसको लेके जाया जा सकता है। भारत के कहीं भी देशों में और जितने भी मैत्रिक देश हैं सब जगह इसकी सप्लाई की जाती है। पहली बार बांग्लादेश में रेलवे द्वारा इसकी सप्लाई की गई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जगनमोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम विश्वभूषण हरिचंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? इसका सही जवाब है भारत ने सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीवन सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना स्थान हासिल किया है। भारत ने 2018 बाघ संख्या में कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण का कीर्तिमान बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र में देश के 2,967 बाघ या विश्व के कुल बाघों की 75% संख्या का अनुमान लगाया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो हैं प्रकाश जावड़ेकर जी ने बताया है कि पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या दुगनी हो गई है। इसके लिए सर्वे को गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में जगह मिल गई है। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ और इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन से अलग है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि असम के जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें गोल्डन कलर का बाघ देखा गया है। वो विश्व में इकलौता ऐसा बाघ पाया गया है और भारत में भी अभी तक ऐसा कोई बाघ दिखा नहीं था, तो उसको भी एक अच्छे मानक के उसमें देखा जा रहा है। भारत में गोल्डन कलर का बाघ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इसकी शुरुआत हुई थी 27 अगस्त 1955 से। वर्तमान में जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके जो पब्लिशर हैं जिम पैटिसन ग्रुप है। जिम पैटिसन ग्रुप विश्व गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का देखते हैं सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने $मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? इसका सही जवाब है ए, $50 मिलियन का।
AIIB ने L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को $50 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने देश के नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड की सहायता की है। पहली किस्त में $50 मिलियन जारी किए हैं। यह भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के लिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIB का ये पहला ऋण है। यह ऋण भारत में बड़े और मध्यम स्तर के पवन और सौर ऊर्जा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिया जा रहा है। L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए अग्रिम बैंकर के रूप में कार्य करेगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की शुरुआत 16 जनवरी 2016 में हुई थी। इसके जो सदस्य देश हैं, वर्तमान में 102 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। बीजिंग चाइना की राजधानी है। चाइना के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है NTPC लिमिटेड की स्थापना किस दिन हुई थी। NTPC का पूरा नाम होता है हिंदी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था। फ्रेंड्स, इसका आंसर फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें।